सो हेलो एवरीवन, दिस है आशीष वाजपेयी। तो बच्चों, आज हम लोग जो है क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के। तो हाफ क्वेश्चन करेंगे लगभग। ठीक है, कितने क्वेश्चन है हमारे पास? टोटल 33 क्वेश्चन दिए हैं, तो लेट अस ट्राई टू डू 16 और 17 क्वेश्चंस टुडे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपको दिया गया कि इफ़ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज़ इक्वल टू एक्स, तो फिर पूछ रहे हैं आपसे कि सेक थीटा की क्या वैल्यू होगी और एक्स के टर्म्स में आपका आंसर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर आप लगाओ तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है दैट इज़ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है। ठीक है, यानी कि अब मैं अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू इधर भेजूँ तो ये इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप से। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि दिस इज़ नथिंग बट 1 अपॉन सेक थीटा। हो गया कि नहीं? अब ये आपके पास देखिए x था, अब ये आपके पास 1/x है, यानी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो है दिस इज़ 1/x। ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों ऐड कर लेंगे जब, तो आपके पास 2 सेक थीटा आ जाएगा विच इज़ 1/x प्लस x। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए आप। तो सेक थीटा आपके पास देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 नीचे चला जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। अब क्वेश्चन नंबर बी भी ऐसा ही है, देखो उसमें भी दिया गया है सेम। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो एग्जैक्टली सेम ही बात दे रखी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है, तो अब की बार वो पूछ रहे हैं कि भाई टेन थीटा बता दो कितना होगा। तो बच्चों फिर एग्जैक्टली सेम काम करेंगे और इस बार लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपने देखा कि 1/x होता है, पर इस बार अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज वी वांट टेन थीटा। तो दोनों इक्वेशंस को घटा दो तो यू विल गेट 2 टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x। तो बीच में बस माइनस आ जाएगा बच्चों 2x और आपके पास हो जाएगा टेन थीटा। क्या समझ में आ गया आपको? तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है और वो सही है। तो इजी था, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो उसमें दे रखा है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा, हाँ, तो 1 माइनस साइन थीटा ऐसा दे रखा है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा, कई सारे आपने आइडेंटिटी के क्वेश्चन किए होंगे कि आप 1 प्लस साइन, जब नीचे 1 माइनस साइन थीटा रहता है तो आप ऊपर 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट करोगे तो ऊपर तो 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस का रूट कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा। तो वी हैव सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरीके से हमारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 भी। देखिए आप वहाँ पे इस बार 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, तो इसमें भी ऐसे ही करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए आप। 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो जब आप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट थीटा जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते बच्चों। यहाँ क्या कह रहे हैं कि सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो आप सेक स्क्वायर ए कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो टेन स्क्वायर ए होता है। ऐसे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब सोचो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इधर करोगे तो ये चीज़ आपका टेन स्क्वायर ए बन जाएगा।
और जो सेक स्क्वायर है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो वो ऐसे हो जाएगा बाहर 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज टेन स्क्वायर है प्लस टेन की पावर 4 है, टेन स्क्वायर है प्लस टेन की पावर 4 है, विच इज़ ऑप्शन सी। तो आसानी से हो गया ये भी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कॉस की पावर 4 है माइनस साइन की पावर 4 है, ऐसा कुछ है। तो देखो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसे ब्रेक कर सकते हो इसको, और दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं इसको हम लोग। ठीक है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तो 1 होता है, तो वी हैव ओनली कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचा हुआ। अब अगर इसको देखें तो इसमें क्या है कि दोनों कॉस हैं, तो आप क्या करो, कॉस स्क्वायर ए और इस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करो, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, जो कि है क्या कोई ऑप्शन, यस बी ऑप्शन इज़ देयर बच्चों। तो क्वेश्चन 5 6 कौन सा हो गया, 7 में आई। 7 में कुछ दे रखा है कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो एक काम करिए, 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे सिनेरियो में। तो आप देख रहे होगे कि साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। फिर 8वां क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा ये 7 था लिख दूँ मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, देखो साइन अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, साइन अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, और फिर एक किसके बराबर है पूछ रहे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा ऐसा। तो इसको देखो यहाँ साइन कॉस है, तो यहाँ पे भी साइन कॉस ही में बदल लो इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ऐसे हो जाएगा, and this will become cos theta upon 1 minus sin theta upon cos theta। तो अब देखो ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी नीचे और ए प्लस बी, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 है और ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा कितना है। ठीक है, अब जैसे कि ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होती हैं, तो अब जैसे कोई थीटा के टर्म्स में तो कुछ है नहीं इसके अंदर ऑप्शन, तो एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे A1 दिया है, मान लीजिए नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें क्योंकि बड़ा है, तो आप क्या करो, कोई आसान सी वैल्यू रख दो। तो जैसे क्योंकि हर वैल्यू हर थीटा के लिए आ रहा है ना, तो थीटा को आप π/4 रख लो, तो उससे क्या होगा कि cot π/4 जो है वो 1 होता है, और cosec π/4 जो है वो √2 होता है। ठीक है, cosec π/4, और tan π/4 भी 1 होता है, और sec π/4 भी √2 होता है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दो आप, तो 1 + 1 2 माइनस √2 हो गया ये, और ये 2 प्लस √2 हो गया। तो देख लो अब आप, 4 माइनस √2 का होल स्क्वायर 2, सो दिस इज़ 2। तो 2 आपका आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए बी। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि तो इससे जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, अब tan थीटा अपॉन सेक थीटा, ये तभी करें जब आप देखें कि आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है ऑप्शंस के अंदर, कि मतलब एक फिक्स वैल्यू आ रही है। जैसे इसमें करने में भी कर सकते हैं, लेकिन देखो 2 tan थीटा है, 2 सेक थीटा है, 2, तो सब में वैल्यू रख के देखना पड़ेगा अपने को, तो इसलिए इट्स बेटर कि इसको सॉल्व ही कर लो। तो साइन अपॉन कॉस बच्चों, और इसको भी साइन कॉस में बदल रहे हैं, तो 1 माइनस कॉस, और ये हो जाएगा कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस, तो ये साइन, इसका भी कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस आएगा। तो देखो ये साइन अपॉन 1 माइनस कॉस है, और ये प्लस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस है। तो एक चीज़ में बदल लो इसको, जैसे आप अगर चाहते हो कि ये नीचे 1 प्लस कॉस थीटा बचे, है ना, जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे जैसे 1 माइनस कॉस है, तो इस वाले में आप 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, और इस वाले में भी आप 1 माइनस कॉस थीटा, तो एलसीएम सेम हो जाएगा ना फिर 1 माइनस, तो ऐसा करने से नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि दोनों के लिए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो आप देख रहे हो कि कैंसिल हो गए ये, और 2 बाई साइन थीटा बचा आपके पास, क्योंकि 2 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज़ नथिंग बट 2 कॉसेक थीटा, तो ये आपका 2 कॉसेक थीटा आ रहा बच्चों, दैट इज़ ऑप्शन सी। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अब नेक्स्ट हम लोग 11th में पहुंच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में। अब इतना ज़्यादा है, जैसे आप देखिए यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा सेक थीटा माइनस, तो इसमें 45 डिग्री रख ही लो आप, तो फिर देखो क्योंकि सारे ऑप्शन जो है वो ऐसे ही हैं कि कुछ वैल्यू आ रही है, तो 45 रखोगे तो ये √2 माइनस 1 बाई √2 हो जाएगा, ये भी वही है √2 माइनस 1 बाई √2, और ये tan थीटा कॉट थीटा का दोनों का 45 डिग्री आप रखोगे, तो 45 यानी कि 45 है मेरे कहने का मतलब, π/4 ना समझ पा रहे हो तो 45 डिग्री रख दिया मैंने, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है, तो ये 2 - 1 1 बाई √2 हो गया, और ये भी √2 × √2 2 हो गया, 2 - 1 1 बाई √2, और ये 2, अब ये √2 × √2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्लियर है भाई, तो आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में कुछ हो रहा है, तो इसमें दे रहे हैं कि x जो है वो a cos थीटा है, और y जो है वो b साइन थीटा है, ठीक है, तो फिर पूछ रहे हैं कुछ वैल्यू आपसे, दैट इज़ b² x² प्लस a² y², ये पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे थीटा नहीं है, और कोई भी जो ऑप्शन आ रहा है उसमें भी थीटा नहीं है, तो आप एलिमिनेट करो। एलिमिनेट कैसे होता है, जैसे यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकाली, उधर से साइन थीटा, थीटा कैसे निपटेगा इसका, जब आप इनका स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो स्क्वायर करके जब आप इनका ऐड करोगे तो ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1 हो जाएगा। तो आप खुद ही देखो एलसीएम लोगे तो b² x² प्लस a² y² इज इक्वल टू a² b², तो ये किसके बराबर आया, a² b², कोई ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन डी दिया दोस्तों। तो क्वेश्चन 12 हो गया है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13, 13वें में चलते हैं। तो 13वें में देखिए क्या है, x बराबर सेक थीटा है, और y बराबर b, अच्छा a से x/a कर लो, और इसको y/b tan थीटा।
अब फिर से देखो, आपको ये थीटा एलिमिनेट करना है, तो आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है बच्चों। तो इसको स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेना, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके, तो इसमें भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो 12th में ए था, ऑप्शन डी नहीं था, ये चीट मैंने 13 देख लिया गलती से, ऑप्शन ए लिखा हुआ था और 13th में ये चीट डी लिखी हुई है। दोनों का ही आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 14th कर लें बच्चों। अब 14 में भी देखो एंगल वैंगल दिया है, तो एंगल रखिए आप कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब कौन सा एंगल रखें जिसका 3 गुना वाला भी डिफाइंड हो, ये प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लो 30 रखते हैं तो ये 90 हो जाएगा, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये tan 90 अनडिफाइंड होता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो इसलिए सॉल्व ही करते हैं, ये साइन कॉस में कर लेते हैं। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज ऑल्सो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन साइन 3 थीटा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही करो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए आपकी ये चीज़ साइन थीटा तो उड़ेगा लग रहा है, ऊपर कॉस थीटा रहेगा, नीचे रहेगा आपके पास कॉस थीटा साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा और साइन थीटा। ठीक है, और एक साइन थीटा उड़ जाएगा, ऊपर आपके पास पहुंच जाएगा साइन 3 थीटा। ठीक, इधर देखिए क्या होगा, इधर भी वैसे ही है, इधर लेकिन एक ध्यान रखें, कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस 3 थीटा ये प्लस में है, तो एक माइनस कॉमन ले लो, तो आई थिंक सेम डिनोमिनेटर बन जाएगा। देखो एक माइनस को कॉमन लें, अगर साइन थीटा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, देख रहा हूँ, तो एक माइनस कॉमन ले लिया तो डिनोमिनेटर आपका सेम ही बन गया, तो मैंने इसको पूरे में लिख दिया। ठीक है, और ऐसा करने से इधर से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास बन जाएगा साइन थीटा cos 3 थीटा। तो ये देखो जो ऊपर लिखा वही नीचे लिखा, देखो cos थीटा साइन 3 थीटा माइनस cos 3 थीटा साइन थीटा, तो ये 1 आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 1 बी ऑप्शन। ठीक है, और नहीं आ रहा तो एक बार अपने आप से पेन चलाएं, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, साइन थीटा कॉस थीटा में केवल लिखा है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दोनों में एक माइनस बाहर ले लिया जिससे कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ठीक है, परफेक्ट। तो 15 क्वेश्चन कर लें। तो ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, दैट वाज 14th। देख लें और कहाँ नंबरिंग नहीं है, और सब जगह नंबरिंग है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं। तो 15 क्वेश्चन अगर देखें तो 2 टाइम्स साइन की पावर, अब आपने अगर लेक्चर्स देखे हो तो मैंने इनको बताया कि आपको याद रखना है, ये 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है ना, वो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना। तो वही लगाएंगे हम लोग यहाँ पर। ए जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लो यहाँ पर भी साइन की पावर 4 थीटा है, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। तो वहाँ से हमने इसको लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है देखो, और इसमें एक और एक्स्ट्रा साइन स्क्वायर थीटा कॉस है। तो ये याद कर लो तो बहुत हेल्पफुल होगा, आगे वाली क्लासेस में भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा कि ये चीज़ ये होती ही है, और ये चीज़ मैंने यहाँ तक लिखी है देखो, यानी कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो अब मैं इसको रख दूँगा यहाँ 2 टाइम्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 टाइम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 माइनस 6
और -3 और +6, तो -6 + 6 कैंसिल, सो दिस इज़ -1। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। तो क्वेश्चन 15, अब हम लोग क्वेश्चन 16 में चलते हैं। इफ़ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू 4 है और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो फिर a² प्लस b² क्या होगा? तो देखो स्क्वायर करने से ही जो है स्क्वायर बनेगा, तो इस पूरे का स्क्वायर कर लें और इस पूरे का स्क्वायर कर लें और फिर दोनों ऐड कर लें। तो पहले वाले का स्क्वायर किया तो a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ ab sin थीटा cos थीटा, और ये आ रहा है आपका 16, ये आ रहा है a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा माइनस ट्वाइस ऑफ ab sin थीटा cos थीटा, और ये आ रहा है 9। तो दोनों ऐड करोगे जब, तो ये तो a² बन जाएगा क्योंकि sin² थीटा cos² थीटा 1 हो जाएगा, ये भी b² बन जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और ये 25 आ जाएगा बच्चों। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन सी 25 आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक, और फिर अगली क्लास में हम लोग 17 क्वेश्चन करेंगे, तो जिससे कि पूरे 33 हमारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर बाय बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।